मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जाती उमरा से लंदन के लिए रवाना। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से खसूसी परवाज के लिए रवाना होंगे। लंदन में चंद रोज कयाम करेंगे, अपना मुकम्मल मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी से टेलीफोनिक राबिता। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर जोर। सलामती काउंसिल में भी दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत न्यूयॉर्क में आला सतह के इजलासों में रवाबित बरकरार रखने और मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया। भारतीय प्रोपेगेंडा के तोड़ के लिए पाकिस्तानी सफारती कमेटी का मिशन अमरीका। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान मिशन अक़वाम मुत्तहिदा और कौंसिल खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। शेर रहमान भी अमरीका पहुंच गईं। वफ़द के दीगर अरकान आज और कल पहुंचेंगे। कमेटी 2 जून से दौरे का बाकायदा तौर पर आगाज करेगी। कमेटी हालिया पाक भारत जंग का पस मंजर और भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से आगाह करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस में इस्तकबालिया में शिरकत। खिलाड़ियों के साथ मुलाकात, मुसाफा किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर ने कहा कि मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिसने हमें अलहदा होते हुए देखा है। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को जान नहीं सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मुदावा करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। डील और एनआरओ जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है। बानी पीटीआई शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। इसी मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयानात जारी करवा के अपने चेलों का लहू गरमाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। बोली कि पूरी कौम ये जान चुकी है कि बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई हैं। उन्होंने खातून अव्वल के ओहदे को करप्शन की ठेकेदार खातून के तौर पर इस्तेमाल किया। संबड़ियाल के हल्का PP 52 में ज़िम्नी इंतखाब का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नून लीग की हिना अरशद बड़ाइच और PTI के फाखर घुमन में कांटे का मुकाबला। PP के राहील कामरान और TLP के चौधरी शफाकत भी मैदान में हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में ड्रेन्स की बहाली, मैनेजमेंट और इस्लाहात का फैसला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ज़िले इंतज़ामिया को ड्रेन एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। जहरीले पानी और केमिकल के अखराज की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। सीनियर वसीत मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौलियाती और सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। तरजीही माहौलियाती मनसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर दिए गए। तमाम सनतों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना है। इंडस्ट्री को इज्तिमाई तौर पर आलूदगी में कमी की कौमी मुहिम में शामिल होना होगा। हुकूमत और इंडस्ट्रीज़ का इश्तराक ही साफ सुथरा और महफूज माहौल यकीनी बनाएगा। ताजरों और सनतकारों के लिए FBR की जानिब से बड़ा रिलीफ। अप्रैल के सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीह। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज रिटर्न 5 जून तक जमा कराई जा सकेंगी। सहूलत वाजिबुल अदा 18 मई तक जमा करवाने वालों के लिए है। FBR ने तमाम LTOs, MTO, CTOs और RTOs को हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी। प्रिंसिपल सीट पर 2 से 4 जून तक 4 बेंच समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। 5 जून को 3 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस जमाल मुंदोखेल और जस्टिस कुल हसन औरंगजेब बेंच नंबर 1 का हिस्सा। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद मलिक दूसरे बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस आशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच नंबर 3 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मसर आलम मियां खेल बेंच नंबर 4 का हिस्सा। कराची से मुल्तान जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार। ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। कराची से मुल्तान जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इसी पर मजीद बात करते हैं
जवाद बलोच से। जी जवाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये कराची से मुल्तान जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि भावलपुर से 30 किलोमीटर पहले मुबारकपुर के करीब, जिसकी 2 बोगियां जो है वो पटरी से उतरी हैं और ये हादसे का शिकार हुई है। हादसे में ताहाल किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं हुई। इस वक्त जो अब ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर ट्रेनों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। जो पीछे से आने वाली ट्रेनें हैं उनको रहीमिया खान, खानपुर और सादकाबाद के स्टेशन पर रोक दिया गया है। ताहाल रेस्क्यू का जो काम है वो जारी है। जल्द ही रेलवे काम का कहना है कि ये ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है जवाद, बहुत शुक्रिया।